आज हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिकली हम ये बता दें कि फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेके आपको 35 तक है, मतलब आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। ठीक है, यहाँ को डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड बात ये है कि 12 एंड 13 में, जैसे 12 में जो है स्टेट का डेफिनेशन है, ठीक है, तो डेफिनेशन है इसको, मतलब आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स के किस आर्टिकल में जो है डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक, तो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार इसको आप पढ़ के देख लीजिए। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल द लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आसान भाषा में लिखा हुआ, आसान से समझ सकते हैं कि 12 में ये बात किया है कि इंडिया का टेरिटरी से लेकर जितना भी एरिया है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है वो स्टेट होता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 13 में दिया हुआ है आपका कि लॉ के बारे में, कि लॉ क्या है। जैसे कि एक डेफिनेशन है लॉ, अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 13 जो होता है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद किसी भी पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड किया जा सकता है। इसके बारे में 13 में बात किया हुआ है। आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसको विस्तार में थोड़ा हम पढ़ेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ है, अ स्टेट शैल not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India। मतलब यहाँ ये कहा गया है आर्टिकल 14 में कि स्टेट जो है वो सबको समान अधिकार देगा लॉ के अनुसार। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, फिर एमपीज़ हो गया, ये सबको प्रिविलेज मिलता है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ में। जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको समझाएं तो प्रेसिडेंट को जो होता है अरेस्ट नहीं किया जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, क्रिमिनल केस चलेगा ही नहीं उसके ऊपर, एंड सिविल केस चलेगा तो उनको 2 महीने का मतलब एडवांस नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 14 में कुछ एक्सेप्शन ये भी आ जाते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें महिलाओं को कुछ, या फिर जो पिछले वर्ग के लोग हैं उनको कुछ प्रिविलेज दिया जाएगा कि वो ऊपर उठ सके और समान अधिकार प्राप्त कर सके सबके साथ, मतलब एक कदम से कदम मिला के चल सके, उसमें उन्हें मतलब प्रिविलेज दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 ये बोलता है, और धीरे धीरे करके हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। आज आर्टिकल 14 तक ही रोकते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।